फ्रेश नहीं आ रही। अब आवाज कैसा है बताना जरा सुन के। अब ठीक है सर। तुम्हारा आवाज कड़कता हुआ बिजली की तरह आ रहा है, तो तुम जब बोलना होगा तो ऑन करना, उसके बाद फिर म्यूट कर लेना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में। लेट मी राइट इट। परमुटेशन P and C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हमने बस फैक्टोरियल एंड नोटेशन क्या होता है उसके बारे में जाना था कि वो क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। द क्वेश्चन दैट आई गिवन लास्ट टाइम, I think it was a homework. Find the number of zeros in factorial 100. So factorial 100 में कितने zeros होंगे ये फाइंड करना था। 100 फैक्टोरियल में zeros कितने होंगे ये फाइंड करना है। तो हाउ टू डू सच क्वेश्चंस, या फिर 3 का कितना पावर होगा, 2 का कितना पावर होगा, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 100 फैक्टोरियल का मतलब यू आर अवेयर ऑफ दिस कि 100 फैक्टोरियल क्या होता है। 1 into 2 into 3 into 4 into डॉट 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 ऐसे कर करके 99 और 100 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, राइट। ओके, तो अब क्या करेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो उसके पहले मैं आपसे ये एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ टूज इन 100 फैक्टोरियल। मतलब अगर हम 100 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का कितना पावर आएगा। यहाँ 2 का 1 पावर है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 का 2 पावर है। फिर 6 आएगा, वहां पे एक 2 आएगा, फिर 8 आएगा, वहां पे 3 2s आ जाएंगे, फिर 10 में भी एक 2 आएगा, 12 में भी एक 2 आएगा। इस तरह से कितने 2 आएंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है पहले। फिर हम नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर हम ये फाइंड, क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड है, अगर ये कर लेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है। आप लिख लीजिए, एक्सपोनेंट ऑफ 2, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। हम इस पे बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, आपको पता है कि 100 से 0 से लेके 1 से लेके 100 तक वी आर मल्टीप्लाइंग। सो इसमें देयर विल बी 50 इवन नंबर एंड 50 ऑड नंबर। सो जो भी ऑड नंबर्स है उसमें तो कोई चांस नहीं है 2 आने का। 3 5 7 9 11 13 15 17 इसमें 2 कहाँ है, नहीं है। लेकिन जितने भी इवन नंबर है उसमें जरूर 2 है। 2 4 6 8 12 14 16 18 सब में 2 है। तो हम इवन और ऑड को अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इवन नंबर लिखता हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। 2 into 4 into 6 into 8 और ऐसे कर करके आप into 100 करेंगे। फिर इंटू क्या हो जाएगा, सारे ऑड, यानी 1 into 3 into 5, यानी कि मैंने ऑड और इवन को अलग अलग कर दिया। आसान है करना, कर सकते हैं। अब हमें बताया कि यहाँ 2 200 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 50 numbers are there, 50 even numbers are there. In each of them there is at least 1 2, सब में कम से कम एक 2 तो है ही। तो सब में से अगर एक 2 निकल जाए, इसमें से इन सब में से एक 2 निकल जाए तो कितना 2 निकलेगा। यहां से एक 2 निकला तो क्या बचा 1, फिर यहां से एक 2 निकला तो यहाँ 2 बचा, यहां से एक 2 निकला तो 3 बचा। यानी कि अभी तक आपने 3 2s निकाल लिए। फिर यहां से 2 निकालोगे 4, एक और 2 आ गया। इस तरीके से 50 टाइम्स यू विल गेट 2 आउट ऑफ दिस। तो 50 टाइम्स यानी सब में से अगर 2 निकाल लेंगे तो क्या बचा रह जाएगा, 2 2 2 2 2, सब इसमें से 2 2 निकाल लेंगे तो ये बचा रह जाएगा। और साथ में ये ऑड रह जाएगा 1
इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 99। यानी कि हमें 2 का एक्सपोनेंट 50 तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अभी काम अकम्प्लिश्ड नहीं हुआ है, अभी और भी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 तो अभी और भी है। यहाँ 1 to 50 ये तो ऑड है, इसमें 2 का कोई चांस नहीं है, इसको ऑड लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन 1 to 50 का जो मल्टीप्लीकेशन है, इन दैट यू कैन सी 2, यू कैन सी 4 ऑल्सो, फिर 6 आएगा, 8 आएगा, 50 तक चीजें आती रहेंगी। तो इसमें भी अब जैसे हमने 1 to 100 में ऑड एंड इवन को सेपरेट किया था, इन द सेम वे वी कैन सेपरेट हियर वन ऑड नंबर एंड अनदर इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो हम सबसे पहले इवन नंबर को अलग करते हैं, तो क्या मिलेगा, 2 4 6 8 और ऐसे कर करके 50 तक जाएंगे, और सारे ऑड यहाँ पे आ जाएंगे। क्या आ जाएगा ऑड, 1 3 5 डॉट 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 49। फिर यहाँ पे फिर क्या ऑड है, 1 3 5 99, ये सारे ऑड है। अब फिर से यहाँ पे देखिए, ये 50 पावर आ चुका। अब यहाँ पे सब में से आप 2 निकाल सकते हो। कितने आपके पास है फैक्टर में, कितने प्रोडक्ट हैं, 2 to 50 25 प्रोडक्ट्स हैं। 25 नंबर्स को, डिजिट्स को या नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। तो सब में से आप 2 निकालेंगे, एक इसमें से एक, सब में से एक 2 निकल जाएगा। सो 25 टाइम्स यू विल हैव 2 हियर। और फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या रह जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 25। फिर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 49 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 99, ऐसे। सो अब यहाँ पे क्या है, 2 पे पावर 75 और 1 इंटू 3 इंटू 25 तक है। इसमें सारे इवन नंबर को फिर से वही काम करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे ये 1 to 25 सारे नेचुरल नंबर है, इसमें से इवन नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लो, तो क्या मिलेगा, कितने इवन नंबर मिलेंगे, 1 to 25 देयर आर 25 नंबर्स। 1 से स्टार्ट किया है तो इसमें 13 ऑड होंगे और 12 इवन नंबर होंगे। तो 24 तक आप 1 2 2 करके निकाल सकते हैं, यानी 2 सेपरेट करो, 2 4 6 8 कर करके 24 तक लिखोगे। और ऑड में क्या क्या लिख दोगे, 1 3 ऐसे कर करके आप 25 तक लिखोगे। फिर बाकी के सारे ऑड और ऑड का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर सबका सीधा ये लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स ऑड नंबर्स। हमें क्या देखना है, 2 का कितना पावर आ रहा है। सो 2 रेज़ टू दी 75 यहाँ पे आ चुका। और क्या क्या हो सकता है, इनमें से 24 है, 24 में से सारे इवन को आप सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 सेपरेट कर चुके हो, और सब में से आप 2 2 निकाल लोगे। कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स है बोलो, 2 to 24 कितने नंबर्स हैं, बोलो आप माइक ऑन करके। 12। हाँ 12 है। तो अब यहाँ से फिर से 12 आप बाहर निकाल लोगे, तो 2 रेज़ टू दी 12 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करके 12 तक। फिर इधर प्रोडक्ट ऑफ ऑड, प्रोडक्ट ऑफ ऑड, इधर सारा प्रोडक्ट ऑफ ऑड है, मैंने सबको छोड़ दिया। फिर यहाँ 2 रेज़ टू दी कितना हो जाएगा, 87, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 to 12 है, इसमें से फिर से आप इवन को सेलेक्ट करोगे, 2 4 6 8 ऐसे कर करके 12। फिर यहाँ पे सारे फिर से ऑड्स दिखाई देंगे आपको, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड। फिर यहाँ से 2 का कितना पावर निकल के आएगा, ऐड कर लो, इसमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सब में टोटल 6 नंबर्स हैं, 6 इवन नंबर्स हैं, तो सब में से आप 6 ऐड कर लोगे। यहाँ पे 1 इंटू 2 ऐसे कर करके 6 लिखा आपने। फिर इसमें से कितना इवन दिखाई देगा आपको, 1 2 3 6, यहाँ पे 1 2 4 6 2 4 6 3 इवन दिखाई देगा। तो इसमें फिर से आप वो 3 इवन जोड़ लोगे, 2 रेज़ टू दी 87 प्लस 6 प्लस 3। फिर जब आप लिख लोगे 2 4 6, तो उसमें से निकल जाएगा फिर 1 2 3 रह जाएगा, तो एक 2 फिर यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 प्लस 3 प्लस 1, यानी 2 का पावर 97 हो जाएगा फाइनल। इसको अब अच्छे से फेयर करना, मैं मेरे पास स्पेस थोड़ा कम हो गया था,
लास्ट वाला आप ठीक से करके बताओ मुझे कि सब ठीक ठाक है सर कि नहीं। एक बार सर वो पहला वाला एक बार बता देंगे वो। ये हाँ, वो मैं ज्वाइन नहीं कर ये पाया था। ये मैं बस समझा रहा था कि मुझे टू का एक्सपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पे टू पे पावर वन है, यहाँ टू का स्क्वायर है, टू का क्यूब है, सिक्स में भी टू है, टेन में भी टू है। हर जगह से कितने टू निकाल के लेके आओगे, टोटल कितना टू हो सकता है मैक्सिमम इसमें, ये मैं समझा रहा था। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ओ, ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ स्टार्ट है, इसके बाद की कहानी मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एक चीज जब डिटेल लिखाई है तो इसको अच्छे से ओ सर, फाइनल किया जाए। फोर्थ लाइन पर क्या लिखा है वो? 25 के पहले 50 ना, और टू टू वो इन टू, ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 2 3। इसके पहले ये ना ना, वो लाइन पे ही। 1 2 3 इंटू हाँ वो। 1 2 2 4 6 ना इंटू ना, उसके नीचे लाइन पर 1 2 3। 1 2 3 इंटू फिर 24 है ये, मतलब ये तो 24 भी आएगा ना यहाँ पे। नहीं भी लिख सकते हैं, अगर आप समझ पाते हो तो नहीं लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसके इंटू ऑड कर दिया। अब यहाँ पे 2⁻93, फिर यहाँ पे 2 का पावर 2 4 6, 2 × 4 × 6 लिखा, फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑड हो गया। फिर यहाँ पे 2⁻93 इंटू टू पे पावर 3 इंटू 1 × 2 × 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स हो गया। फिर 2⁻93 है यहाँ पे, 93 + 3 96 इंटू 1 × 2 × 3 इंटू ऑड्स, फिर 2⁻96 + 1 97 हो गया। यानी कि देयर आर 97 टूज इन इट। यानी कि अगर आपको 100 फैक्टोरियल लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 2⁻97 इंटू 3 समथिंग 5 समथिंग 7, ऐसे करके लिखते जो जो पावर आएगा लिखते जाएंगे। तो 2 का पावर कितना आया? 97 आया। अब वो सर जीरो वाला था। हाँ बताते हैं। तो जिस तरीके से आपने 2 का पावर फाइंड कर लिया, क्या आप 3 का पावर फाइंड कर सकते हो कि हाउ मेनी थ्रीज आर देयर, कितने 3 है अवेलेबल उसमें? क्या वो फाइंड कर सकते हो? हाँ सर। इसका हाँ नेक्स्ट सर। यही क्वेश्चन, हम हाँ सर। ये फाइंड करें कि इसमें 3 कितना है। सो हाउ वुड यू प्रोसीड दैट, कैसे प्रोसीड करेंगे? और यहाँ तो इवन आउट का चक्कर था, 3 का कैसे पता करो? इवन आउट तो आसानी से कर लेते थे, 3 कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कहाँ पे 3 होगा? वो हमें उस प्रोसेस में हम करना चाहे तो कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। कि हम 97 जो नंबर मिला है वो कैसे मिलेगा, मैं उसका ट्रिक आपको बता देता हूँ पैरेलल में। या तो आपको ट्रिक ही रखना है सर और उसकी हेल्प से आप कोई भी नंबर कितनी बार वहां पे आ रहे हैं आराम सर आसानी से बता आपने सकते हैं। सर आपने आगामी दिन बोला था कि 0 फैक्टोरियल कितना? हाँ, जीरो कितने होंगे 100 फैक्टोरियल में, तो नहीं आएंगे सर, उस पर। जीरो उसी का फैक्टोरियल। काम चल रहा है। नहीं सर, वो नहीं सर, 0 जीरो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 होता है। हाँ। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अभी ये क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो है। तो सबसे पहले मैंने 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 फाइंड कर लिया। इसको फाइंड करने का दूसरा तरीका है जो आप लॉजिकली भी लिंक कर सकते हो। हम 100 को 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब कितने इवन नंबर होंगे, तो यहाँ 50 आ गया। फिर 50 को 2 से डिवाइड किया, 25 आ गया। 25 को 2 से डिवाइड किया तो इंटीजर कितना आया? 12 ही आया ना, इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन। तो हम सिर्फ इंटीजर को पकड़ रहे हैं, इंटीजर को पकड़ रहे हैं।
ठीक है, आपको अगर ऐसा है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये बॉक्स का आपको मीनिंग नहीं पता इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर होगा सिर्फ उसको होल्ड करना है बस। अब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर कितना बचेगा? 0.5, जीरो इंटीजर बचेगा। अब इसके आगे कुछ बचा ही नहीं जो आप आगे डिवाइड करोगे। तो ये जो आ रहा है यही एक्सपोनेंट है, तो इसी को ऐड करो। 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इनको ऐड करो 75, फिर ये 10 हो गया, 75 85 और 12 97। तो इस तरीके से भी आप एक्चुअली हुआ यही तो है। पहले आप 100 तक कितना 2 चाहते थे तो 2 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 50 मिल गया। 50 बार आपने बाहर निकाला था 2 को। 3 के केस में भी ऐसा ही करेंगे कि 3 कब कब आएगा सोच लो, एक बार 3 पे आया, एक बार 6 पे आएगा। 3 के टेबल में ही तो आएगा, और कैसे आएगा? 3 के टेबल में तो सब कुछ आ ही जाएगा, उसमें से कुछ बचा नहीं रहेगा। तो अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि उतने बार ही 3 आएगा। जैसे 3 में 3 है, 6 में 3 है, 9 में 3 है, 12 में 3 है, 50 में 3 है, 6 से 18 में 3 है, 21 में 3 है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन जहां जहां जो जो 3 का मल्टीपल होगा उसको उसको विड्रॉ कर लेना है। तो 3 का मल्टीपल आपको खोजना है बस। तो वो कैसे खोजोगे? इसको टेबल से। तो टेबल से खोजोगे तो आप 100 तक कितने 3 फाइंड कर पाओगे? तो 3 के टेबल में 99 आता है आई थिंक। तो आप 99 को 3 से डिवाइड करो या 100 को डिवाइड करो, आपको मिलेगा 33 पॉइंट समथिंग। तो आप बोल दोगे यहाँ 33 ले लिया हमने, यानी कि 33 बार तो 3 आ ही जाएगा। अब जो 33 बार 3 आया उसका मल्टीपल क्या क्या होगा? 33 मतलब 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 33 जा, ऐसे ही होगा ना। तो ये सब जो है इसमें भी तो 3 बचा रह गया। तो इन सब में से 3 निकाला गया है 33 टाइम्स। 1 सेकेंड, हाँ 33 टाइम्स यहाँ से निकल चुका क्योंकि ये 33 है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस जो है ये आप लिख कर 57 पाए। होगा सर। हाँ नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। म्यूट करो, म्यूट करो। तो मैं जो ये समझ पाए आप कि कैसे अब लिंक, वो इसको समझ मैं गया। सीधा अगली बार से मैं उसको ऐसे पूरा जो इतना बड़ा बोर्ड भर गया था वो काम नहीं करूंगा, सिर्फ डिवाइड करके करूंगा। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम 2 के टेबल से लिंक कर रहे हैं चीजों को। 2 के टेबल में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरीके से 100 तक 2 इंटू 50 100 आएगा। यानी कि उसके पहले 49 टाइम्स आप टेबल पढ़ चुके हो। यानी कि 50, जैसे 2 का टेबल आप 10 बार ही पढ़ते हो, 2 10 या 20, तो सब में तो 2 होता ही है ना। हाँ सब में एक बार 2 तो होगा कम से कम। 6 हाँ। में भी 2 होगा, 12 में भी 2 होगा, और 18 में भी 2 होगा। ठीक, तो इसलिए 52 तो पहले बाहर निकल गया। और जैसे ये 250 बाहर निकला उसके बाद अंदर क्या रह गया? ये सारे नेचुरल नंबर रह गए। हाँ अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या फिर से हम यहां से 1 to 50 तक फिर से देखेंगे 2 कहां कहां है? तो फिर से किसका सहारा लेंगे? टेबल का ही सहारा लेंगे। तो फिर से टेबल का सहारा लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 225 जा 50। तो फिर यानी 25 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। 25 टाइम्स फिर से हम बाहर निकाल लेंगे। फिर अंदर क्या बच जाएगा? फिर अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कर करके 25 तक बचेगा। ऑड को हटाते जा रहे हैं, सिर्फ इसको पकड़ रहे हैं। हाँ, वो तो सर समझ गया। तो वो फिर यहां से फिर आप टेबल पर होगे तो 2 1 जा, 2 2 जा, हाँ 2 4 जा, 2 24 जा, यानी कि आपको फिर से आपको यहाँ पे 12 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ेगा। और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कर करके 4 इंटू 5 इंटू 12 तक आ जाएगा। तो वही 3 के साथ करना है, यही काम 3 के साथ करना है। तो मैं आपको ये 3 वाला डिटेल में बता देता हूँ, फिर उसको भी छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ से 3 शुरू करते हैं। 3 पहले ले लिया, यहाँ से 3 6 ऐसे कर करके इसको अलग कर लिया, 3 6 9 12 ऐसे कर करके 99 तक। और जो भी बाकी नंबर है उसको इधर लिख दिया जिसमें 3 बिल्कुल नहीं है। वो कौन कौन सा है? वो है 1 है, 2 है, 4 है, और बहुत सारे नंबर जो कुछ भी हम उसको मतलब बॉदर ही नहीं कर रहे उसको लेके। अब इसमें आपके पास समझ में आ रहा है कि 3 का टेबल 99 33 टाइम्स ये बाहर। अब ये क्या रह गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कितना 33 होगा ना। और बाकी जो कुछ भी बच गया
वैसे कुछ बचा नहीं है, यही है पीछे, उसको लिख दो जो कुछ भी है। अब यहाँ पे फिर से आप टेबल पढ़ो 3 का, तो 3 का टेबल आप पढ़ोगे तो कितनी बार 11 टाइम से तो पढ़ोगे। हाँ 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 11 जा 33, तो 11 जा 33, फिर ये क्या रह गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कर करके 11 रह गया। और बाकी जो भी नंबर यहाँ बचा रह गया, जैसे कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर, ये सब अलग कर लिया यहाँ पे, जिसमें 3 बिल्कुल नहीं है। फिर से ऐसा ही कुछ 333 311, फिर यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 3 जा 9 में खत्म हो जाएगा, तो फिर से आपको 3 यहाँ से एक मिल जाएगा, 6 से एक मिल जाएगा, 9 से एक मिलेगा, 3 टाइम्स मिलेगा। फिर यहाँ रह जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर बाकी जो भी नंबर है वो 3 से अलग होगा। तो आपके पास अब जो 3 का पावर बचा है वो कितना है, 1 पावर यहाँ पे। इन सारे को अगर ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100, 33 यहाँ पे 314 एंड ये 15 हो गया, 15 में ऐड 48 हो जाए, तो 48 से ज्यादा 3 आप इसमें नहीं लेके आ सकते 100 में। तो अब 100 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 2 पे पावर 97 इंटू 3 पे पावर 48। अब 5 की बारी है, वो भी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आप ट्रिक पे आइए कि ट्रिक क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। और ट्रिक कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, या कोई ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसा करते करते आप थक जाओगे, बोलोगे भाई ये तो सिंपल है, पहले 100 में 3 से डिवाइड किया गया इसने और इसको मिला 33.33, फिर इसने 33 को 3 से डिवाइड कर दिया और इसको मिला 11, फिर इसने 11 को 3 से डिवाइड कर दिया, इसको मिला 3, फिर इसने 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, इसको मिला 1, और सारे इंटीजर को ऐड कर दिया। यहाँ पे 33, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, इन सबको ऐड कर दिया, 48 आ गया, और यही इसका पावर है। तो अब मैं यही बता रहा था, आप खुद ही लिंक कर लो इसको, टेबल से कैसे लिंक कर रहे हो आप, कि 399 तक आपको सब में एक 3 मिला 33 टाइम्स। जब आपने सब में से 3 निकाल लिया तो 33 बन जा, यानी कि 1 2 3 4 ये सामने आ गया, क्योंकि आपको पता 9 में एक और 3 हो सकता है ना, 36 में और भी 3 हो सकता है, तो वही सब 3 आपको फिर मिलने वाला है। तो आपको ये मिल गया, फिर से आपने यही काम किया, इसमें देखा, क्योंकि जिसमें 3 नहीं है उसको तो हम बात ही नहीं कर रहे, आगे बढ़ गया, छोड़ दिए। 1 to 33 ने फिर से देखा कि उसमें 3 कितना हो सकता है, तो फिर पता चला कि 11 हो सकता है टेबल पढ़ के। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, 100 को पहले 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 33 मिला, फिर 33 जो आया उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 मिला, फिर जो 11 आया उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 मिला, फिर जो 3 आया उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं वो तो 1 मिला, जो भी आ रहा है उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप फाइनली ये 1 मिल गया। और इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इसके बाद जो बचा रह जाएगा 1 और 2 रहेगा, और इधर सारा का सारा आपका वही सारे नंबर्स हैं जो 3 से अलग हैं। सो नाउ यू हैव 48 3s। ठीक है, डाउट है कुछ? अब हम सीधा डिवाइड करके इस ट्रिक की हेल्प से आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप ऐसे का काम कर सकते हैं। 5 का भी मैं एक ऐसा ही तरीका बता देता हूँ, फिर हम लोग ट्रिक पे ही वर्क करेंगे जब भी वर्क करें। यहाँ तक बात सीएस समझ में आई या नहीं आई? हाँ अब अच्छी तरह समझ आया। चलो यार, ऐसे बोलने से ना मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब फैक्टोरियल 5 की बात, मतलब 5 कितना है, तो क्या करेंगे 5, इसमें जहां जहां 4 में तो 5 हो ही नहीं सकता ना, 5 के टेबल में होगा और तो कहीं 5 हो ही नहीं सकता, ये तो सिंपल सी बात है। हाँ। तो 5 का टेबल पकड़ो आप, और क्या 5 का टेबल पढ़ते जाओगे, और टेबल किसने बोला 5 10 या 50 बात खत्म, किसने बोला है 5 11 या 55 क्यों नहीं हो सकता? और हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो हम कितना बढ़ते जाएंगे 5 10 ऐसे कर करके हम लोग 100 तक बढ़ेंगे। तो 5 का टेबल हम लोग 100 तक पढ़ते जाएंगे, बाकी नंबर को अवॉइड कर देंगे। तो इसमें सब में एक 5 है, 5 20 या 100 होता है, तो 20 टाइम्स 5 आपको मिलेगा, और फिर ये रह जाएगा 24 होगा सर। हाँ सही है,
अब यहाँ पे 5 पे पावर 20, अब यहाँ पे फिर से 5 का टेबल भरोगे तो 5, 10, 15, 20 इतना ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं। अब बाकी जो है उसको लिख दिया इसमें। अब यहाँ 5 का पावर 20 और यहाँ 5 का पावर 1 2 3 4 सब में एक एक है, और यहाँ फिर से 1 2 3 4 रह गया, और ये सब जो कुछ ही पहले से था। तो टोटल कितना हो गया 5 का पावर 24। तो 100 फैक्टोरियल 5 का कितना पावर है 24 पावर है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसको और भी तरीके से तो कर सकते थे। सिर्फ 100 को मैंने क्या किया 5 से, यही तो किया हमने एक्चुअली, 100 को 5 से डिवाइड किया, 100 को 5 से डिवाइड किया 20 आया, फिर 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आया, फिर 4 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते तो आंसर हो गया। और डिवाइड करके देख लो 0 आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर तो 0 ही होगा। ठीक है, हम लोग इंटीग्रल पार्ट लिखते हैं हमेशा, तो 24 आंसर यहाँ पे आ गया। यानी कि अब इसको कैसे लिखोगे आप 2⁻97 इंटू 3⁻48 इंटू 5 पे पावर 24। अभी 7 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 7 का टेबल लगा दो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत आसान चीज आपने अभी सीख लिया, हमें ट्रिक की हेल्प से काम करना है। अब हमें फाइंड करना है कितने जीरोस हैं इसमें फैक्टोरियल 100 में। अब बताओ, आपको मिलते हैं 1 मिनट, ट्राई करो, सोचो। 11 सर। नहीं, गलत है, 11 नहीं होगा, सोच के करो यार काम, ऐसे नहीं होता। एक बार जो आपने अभी किया है ट्रिक की हेल्प से, वो कैसे चल सकता है। यहाँ पे आपने यहाँ पे 100 को 10 से डिवाइड कर दिया बस, और एक इसमें एक और जीरो ऐड कर दिया 100 की वजह से, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए हो सकता है, जो हमने ये ट्रिक किया ना, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, 100 को ऐसे नहीं कर सकते। फिर तो 6 का देखो ना, 6 का कितना हो जाएगा, 6 का मतलब ऐसे नहीं बैठेगा। देखो क्यों नहीं बैठेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि 6 का कितना फैक्टर होगा, सोचो, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6। अगर हम 6 के पावर के टर्म में लिखें तो 100 फैक्टोरियल में कितने 6 के एक्सपोनेंट होंगे, अगर ये पूछा जा रहा है, ये बात है, तो क्या होगा। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग 100/6, ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 16 ले लिया जाए, फिर 16 को 6 से डिवाइड करो तो 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 ले लिया जाए, तो आप बोल दोगे 18। लेकिन तुम ही सोचो 18 नहीं होगा कैसे। आपको पता है 2 का कितना पावर है 97, और 3 का कितना पावर है 48। 6 कैसे बन सकता है, इन्हीं 2 और 3 से तो बनेगा, और कहां से बनेगा, ऊपर से थोड़ी ना आएगा कुछ, इनसे ही बनेगा। तो ये 2 आप यहां से 48 उठा लो, बाकी रहने दो, और 3 भी 48 उठा लो यहाँ से, तो टोटल 6 कितने हो गए 48 हो गए। यानी कि यहाँ तो 48 आ रहा है, बट यहाँ तो 18 नहीं आ रहा है। यानी कि ये ट्रिक सिर्फ कहाँ अप्लाई होता है, प्राइम नंबर के लिए। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे 2 निकाल ले 3 निकाल ले, प्राइम नंबर के लिए निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक सिर्फ आप प्राइम नंबर पे लगाओगे ऐसे ये, और 6 का पावर निकालना हो तो 6 को फैक्टर करोगे प्राइम नंबर्स में, और फिर आंसर बताओगे। 6 को क्यों नहीं कर सकते, इसको और अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे सपोज करो 6 का टेबल ही पढ़ना शुरू कर दिया, मान लो, तो मैंने क्या किया 6 लिया, फिर यहाँ पे फिर क्या ले लिया 12 ले लिया, 18 ऐसे करके 16 ले लिया, और बाकी जो छोड़ दिया। जो आपने छोड़ा है उसमें क्या क्या है सोचो, उसमें 4 है कि नहीं है। ये 6 का टेबल ले लिया, अब यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, सुनो सुनो 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, वो 35 होगा रुको क्या? सुनो, पहले मैं जो नहीं 35 नहीं हुआ। चलो मैं अभी डिस्कस करता हूँ 6 को हम सिर्फ प्राइम को ही ऐसे क्यों कर सकते हैं, 6 को क्यों नहीं कर सकते हैं। 6 लिया, 6 का टेबल ले लिया, ऐसे जो बच गया वो यहाँ ले लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू
7 इंटू 8 इंटू 9, ऐसे कर करके ये सब बहुत सारे नंबर हैं। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं कि इसमें से 6 मिलेगा ही नहीं, हमें जो 6 मिलेगा यहीं से मिलेगा। फिर 6 का पावर 16 लेंगे, फिर आगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करके 16 मिलेगा। फिर नहीं यहाँ से नहीं। फिर से 16 का टेबल, रुको, 16 का टेबल, 6 का टेबल उठाएंगे, 2 6 आ गए इसमें, और बाकी सब ऐसे ही कुछ भी होगा। तो फिर से यहाँ पे 16 हो गया, फिर इसमें इसमें एक 6 और इसमें एक 6, तो यहाँ पे 2 आ गया, 18 हो गया। लेकिन ये जो नंबर हम छोड़ रहे हैं, क्या इसमें 6 नहीं है? देखो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो ये 3 और 2 मिलके 6 बनाएगा। यहाँ पे आपका एक 2 तो मिल ही जाएगा, यहाँ से एक 3 मिल जाएगा, तो ये मिलके 6 बनाएगा। आपको ये 6 के पावर के टर्म में लिखना है। आप बोलोगे वो तो 9 है, रहने दो ना उसको। अरे वहां से 6 तो आ ही सकता है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 6 बोला जा रहा है। मैक्सिमम पावर ऑफ 6 में अगर कोई बोलेगा तो कोई मैथमेटिक्स जानने वाले इंसान यहाँ से 6 नहीं निकालेगा क्या? बोलेगा 6 तो मिल रहा है, मैक्सिमम पावर आप पूछ रहे हो ना, तो मैं इसमें से 6 निकालूंगा, जहां जहां 6 मिल सकता है वहां 6 निकालूंगा। तो ये बात हो रही है। प्राइम में ऐसी बात नहीं होगी, प्राइम का फैक्टर यहाँ मिलेगा ही नहीं इसमें। जैसे आपने 3 को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया, वो फैक्टर यहाँ मिलेगा थोड़ी ना। तो इसलिए हम प्राइम के साथ वो काम कर सकते हैं, डिवीजन करते जाइए आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो कंपोजिट नंबर है उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसको प्राइम में फैक्टर कीजिए, प्राइम का पावर फाइंड कीजिए और फिर आंसर कीजिए। चलिए अब बताइए कि कितने जीरोस होंगे, या 10 का कितना पावर होगा फैक्टोरियल 100? 24। वेरी गुड, 24 आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फैक्टराइज दिस, हम इसको फैक्टर करते हैं। किसको? 6 को, 10 को। 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 5। दुनिया में 10 तभी बन सकता है जब आप एक 2 और एक 5 को मिलाओगे, और कोई तरीका है बनाने का तो बता दो। आप बोलोगे सर 10 और 1 को मिला देंगे, अजीब बात है। ठीक है, 10 और 10 कहाँ से बना? 2 और 5 से। तो और वैसे भी हमें प्राइम को जोड़ के बनाना होता है, तो हमें 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में जिससे आप 10 बना सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 5 कितने हैं ये देखना पड़ेगा। 2 है 97 और 5 है 24। 5 24 है, 97 टूज हैं और 24 फाइव्स हैं। तो यहाँ पे 24 टूज ले लिए और 5 भी 24 ले लिए, बाकी 2 को रहने दिया, तो यहाँ 10 का पावर 24 हो गया। अब कोई बोलेगा 25, तो आप बोलोगे सर आप बताइए ना 25 कैसे बनेगा, एक और 10 कहाँ से लेके आओगे? आपके पास तो इतना ही 5 है लिमिटेड। अब ये 5 और इसके अलावा कहीं है नहीं, मैक्सिमम 5 इतना ही हो सकता है, आपने फाइंड कर लिया। तो और 5 मिलेगा नहीं, तो आपको 2 तो बहुत सारा मिल जाएगा, 2 तो बहुत सारा है, लेकिन इसको 10 बनाने के लिए आपको 5 के अलावा और किसी से बनेगा ही नहीं। 3 डालो, 7 डालो, 18 डालो, 10 डाल के बन सकता है, लेकिन 10 का जो 5 है वो तो आपने पहले ही फेच कर लिया है। तो ये आप 10 थोड़ी ना रहा। 20 से बन सकता है, 20 का 5 तो आप पहले ही ले चुके हो, 20 में जितना भी 5 था वो सब पहले ले चुके हो। ठीक है, 80 में जो भी 5 था आप ले चुके हो, तो सारा का सारा 5 आप ले चुके हो, अब इसके लिए 5 कोई बचा नहीं है। तो मैक्सिमम पावर 10 का 24 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप आप समझ गए। हाँ हाँ सर। मैंने सर हम्म, वो 24 किया और 10 को भी काउंट किया तो नहीं हुआ। हाँ तो 3 में 3 10 में तो 3 का कोई लेना देना है नहीं, तो हम उसको वहां पे नहीं लेंगे। हमें 10 के लिए 2 एंड 5 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लिखिए फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 18 इन 100 फैक्टोरियल। अब करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम पावर ऑफ 18 इन 100 फैक्टोरियल।
48 बोलिए। सर 48 सर 48 48 या अच्छा देखते हैं। 48 नहीं होना चाहिए। 48 तो 3 का हो गया ना। सर थियोरिटिकली नहीं होगा क्योंकि जब 10 का थ्री ही का पावर 24 है तो 18 का कैसे होगा। पर सो हो रहा 3 का है। पावर मैक्सिमम 48 है। देखो पहले 18 का फैक्टर करो, सबसे पहला काम। तो क्या मिलेगा आपको? 2 × 3² राइट, यही है। यानी कि जितनी बार आप 3² लेके आ पाओगे और जितना 2 में अगर उतना ही 2 मिल जाए तो आप बता सकते हो कि 18 इतना बार आएगा। ठीक है, तो 2 तो आपके पास 97 है, बहुत है। बट 3 कितना है? 48 है। तो 3² कितना है? 3² 24 ही होगा ना। सो 24 टाइम्स यू विल हैव 3²। सो जितनी बार 3² है उतना ही 2 ले लो साथ में और आप 18 बना दो। कौन सी बड़ी बात है? इतना ही आपका 2 × 3² पावर 24 यानी 18 पावर 24। और कहीं से 18 लाके दिखाओ, नहीं पॉसिबल है क्योंकि सारे 3 आप ले चुके हो और कोई 3 बचा ही नहीं। बिना 3 का 18 कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करेंगे। इस तरह से हम कोई भी पावर फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 36 हो या कुछ भी हो। 15 का पावर ले लो या कोई भी ले लो। 18 हो गया, 11 का पावर ले लो। ये कैसे होगा सोचना है। 12 का पावर ले लो। चलो बताओ फटाफट। सर 11 का पावर 9। करते जाइए सब एक साथ। एक
सर आ गया। सारा हो गया। हाँ ओके ओके, बताइए वो सर 11 का क्या 36 होगा? और 11 का 9, 11 का 9, 15 का 24, 15 का 24, 36 का 36 का 24 और 12 का 48। देखिए फैक्टर कीजिए, 12 का फैक्टर होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर। सो यहाँ पे आप 348, 3 मैक्सिमम पावर 48 रखता है, तो आप 48 टाइम्स 3 इकट्ठा कर लोगे, और 2 स्क्वायर को भी 48 टाइम्स इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या वो कर सकते हो आप? यस कर सकते हैं, क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 97 है, और यहाँ तो 96 ही आ रहा है। तो ठीक है, तो 3 इंटू 4, इसका पावर 48 सही आंसर है। 11 के लिए सीधा आप यहाँ पे 11 से डिवाइड करोगे, वही वाला मेथड, क्योंकि 11 प्राइम है। सो 11 9 जा 99, तो 9 ही आया ना जी, तो 9 आंसर है बस। फिर 9 से 11 को डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, तो 9 आंसर हो गया। फिर 15 पे आइए, तो 15 के लिए आप क्या करेंगे? 15 का फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 5। सो 3 48 टाइम्स है, 5 24 टाइम्स है, सो 24 आंसर। और 36 के लिए क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये शायद गलत, हाँ शायद ये भी सही है। तो 3 स्क्वायर कितनी बार मिलेगा आपको? 24 टाइम्स, और 2 स्क्वायर तो उतनी बार मिल ही जाएगा। तो आप ये चीज को समझ चुके हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल एन नोटेशन आपको पता है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम, या फिर लिखिए अरेंजिंग, लिखो आप एक बार, परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम, फिर नीचे लिखना और अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। मैं आपको बोलूं जैसे कि 5 डिजिट का टोटल कितना नंबर पॉसिबल है, या फिर हाँ 5 लेटर्स के कितने वर्ड पॉसिबल हैं, ये ज्यादा अच्छा है। 5 लेटर्स के कितने वर्ड पॉसिबल हैं? सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 5 लेटर वर्ड्स। नंबर ऑफ टोटल 5 लेटर्स वर्ड। तो बड़ा सिंपल सा कहानी है, बता देता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको वो जनरलाइज कर दूंगा इसका, जो भी मैंने बोला है, परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट, ये सब सब कुछ। ये आपका सामने क्वेश्चन है, आप जो हेडिंग दिया उसको भूल जाओ। मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल 5 लेटर से कितने वर्ड पॉसिबल हैं, ये देखना है। जबकि वो डिक्शनरी से कोई मतलब नहीं, उसको डिक्शनरी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं 1 2 3 4 5, तो इसको, इसमें अगर मुझे लेटर पुट करना है जो फर्स्ट प्लेस पे, तो कौन सा लेटर प्लेस करोगे आप? ए बी सी 26 डी, लेटर। 26 लेटर में से कुछ भी प्लेस कर सकते हो, ए टू जेड कुछ भी प्लेस करोगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस प्लेस, दिस फर्स्ट प्लेस is 26. Again, at this place, how many number of letters are left? इनमें से कोई भी एक लेटर आप यूज कर चुके हो, 25। 25। कौन सा 25? ए बी सी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ए यूज किया हो यहाँ पे,
ये नहीं पता, लेकिन हो सकता है बी यूज किया हो, तो बी को छोड़ के बाकी के 25, हो सकता है जेड यूज किया हो, उसको छोड़ के बाकी के 25। सो देयर आर 25 वेज टू फिल दिस। सर हम उसको छोड़ क्यों रहे हैं? वो तो हाँ, ये प्रॉपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि रिपीटिशन नहीं अलाउड है, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। ओके। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ ए ले लिया तो यहाँ पे ए नहीं ले सकते। क्लियर बात है। मैं अभी आगे, जब हम 25 यहाँ तक जो 2 लेटर यहाँ यूज कर चुके हैं, सपोज हमने ए बी यूज किया, तो अब हमारे पास बाकी के बचे हुए हैं 24 लेटर्स। और सपोज हमने ए और जेड यूज किया, तो बाकी के फिर भी 24 ही बचे हैं। तो हमें नंबर से मतलब है, हमने क्या यूज किया उससे मतलब नहीं, कौन कौन सा वर्ड बन रहा है उससे मतलब नहीं है, कितने वर्ड बन रहे हैं उससे मतलब है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज द वे, मतलब दिस इज द वे। सो 23 यहाँ पे और 22 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये काम किया, फिर ये काम किया। क्या वर्ड आ रहा है, एंड। फर्स्ट फिल दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। मतलब एक के बाद एक काम कर रहे हैं, और वाली कहानी नहीं है, या तो ये किया या तो वो किया, ऐसा नहीं है। एंड है, यानी कि सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। इतने सारे पॉसिबल 5 लेटर्स वर्ड हैं, जिसको डिक्शनरी से लेना देना नहीं, ऐसे ही जिसका मीनिंग हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं। क्लियर बात है। 2 लेटर कितने वर्ड पॉसिबल है दुनिया में, बताइए जल्दी। 25 into 26। 25 into 26, बस। इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही लिख दिया। ओके, ठीक है। अब इसी में वो कंडीशन दे देंगे कि पहला लेटर में ए ही होना चाहिए, बीच वाला लेटर वोवेल होना चाहिए, इसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये मुझे नहीं बताना था, मुझे बताना था कि परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट टाइम होता क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल हैं ये बताना है। 26 into 25 into 24। अब रिलैक्स, अब हम लोग नंबर पे आ गए, अब हम लोग नंबर पे आ गए, अब वो वाला लेटर गया। लेकिन अभी मुझे समझाना है कि दिस इज कॉल्ड, मैं यहाँ लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ 26 letters taking 6 at a time, taking 5 at a time। तो हमने अभी क्या बात की थी, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। ठीक है, तो सपोज करो ये अगर n लेटर होता तो क्या करते, 26 नहीं होता, कुछ n हमने हिंदी के आपको n अक्षर दिए हैं, क ख ग से लेके ऐसे, मैंने आपको चुन के दे दिया है कि हाँ यही इसी में से आपको बनाना है। तो आप क्या करोगे, इसको फिल करोगे n से। अगर टोटल आपके पास 26 नहीं है, n है, तो क्या करोगे, इसको n से फिल करोगे, n इसको into n minus 1, n into n-1 से फिल करोगे, n इसको minus 2, n-2 से, n minus n-3 से और n-4 से, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या करोगे आप, n into n-1 into n-2 into n-3 into n-4। So this will be your final answer। तो ये क्या है, ये लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ, हाँ नहीं एन फैक्टर नहीं, ज्यादा आगे नहीं, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम। एक बार में आप 5 ले रहे हो, टेकन 5 एट ए टाइम, ये कर सकते हैं, एक बार में 5 ले लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक बार में 5 6 ना लेके आर पे बात कर लूं, कि अगर एक बार में आर ले लिया जबकि आर एन से छोटा हो, वेरिएबल में बात कर लेते हैं। फिर इन सब में क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका ध्यान रखना, बाद में उसका काम आएगा।
तो टेकन आर एट ए टाइम, हमें अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स करना है जिसमें एक बार में मेरे को आर लेना है, आर लेटर एक बार में लेना है या आर नंबर एक बार में लेना है। जैसे हमने 5 लिया था, तो पहले को फिल करने के n तरीके, दूसरे को n-1, तीसरे को n-2, चौथे को n-4, और ऐसे कर करके एक बार में कितने लेने हैं, आर लेने हैं। तो लास्ट वाले को फिल करने का क्या तरीका होगा बताओ अपने एक्सपीरियंसेस से जो अभी तो एन मैंने सर। ध्यान से, यही जल्दीबाजी होती है, यहीं पे गलती करते हो। तुम ही सोचो, और वहां जाके अगर इतनी छोटी छोटी गलती सर, करोगे और ऐसे n-r स्पेस मैप -1 बनाने में अगर गलती कर दोगे छोटी छोटी, और एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारी वजह से, रोड अच्छा ना बने, तुम्हारा पुल खराब बन जाए, तो फिर क्या फायदा है वहां पे जाने का। इसलिए थोड़ा सोच के बोलना है, थोड़ा टाइम लेके बोलना है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ देख के आप बता सकते हो, ये n-1 है, n-2 है, n-3 n-4 है, और यहाँ पे मैंने एक बार में 5 दिया था, टेकिंग 5 एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n-r होना होता तो यहाँ से n-5 आता, लेकिन यहाँ n-4 आ रहा है। n-r-1 होगा। राइट, यही मैंने कहा है कि ये छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल बिल्कुल हटा दो अपने दिमाग से। इतना स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, तभी होगा कुछ। इतना तो आप गलती नहीं कर सकते, और ये छोड़ना, ये गलती नहीं करना बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, बस थोड़ा सा ध्यान देके बात करना है, तो फिर ये गलती नहीं करोगे आप। सो इसका आंसर क्या हो गया, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 इंटू n-r-1, ये आंसर हो गया। तो यही है परमुटेशन ऑफ, इसी को बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ n लेटर्स या n थिंग्स। आप सब लिखते जाओ, टेकिंग r एट ए टाइम, टेकिंग r एट ए टाइम, ये आंसर होगा। तो ये जो अरेंजमेंट लिख रहे हैं ना बार बार, इसी को लिख दो परमुटेशन। एक दूसरा वर्ड है, सिनोनिम होता है ना, सिनोनिम, वही है बस, और कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, NPR। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, NPR। तो NPR की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, NPR, दिस इज इक्वल टू दिस। अब एक बात और समझ लीजिए, NPR का जो मतलब होता है वो तो ये होता है, ठीक है, लेकिन देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सोचो, ये मैंने लिखा हुआ है n-1 n-2 n-r-1। अब नेक्स्ट क्या होगा, सपोज करो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सर एक सेकंड रुको पहले। सर बोल रहा हूँ ये इस पर तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नहीं, आपको बोला जाएगा परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट द टाइम वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अभी मैं सारे क्वेश्चन वो नहीं बोल रहा बार बार, उसको आप मान लीजिए। मैंने क्या किया ना, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 ऐसे कर करके n-r तक मल्टीप्लाई किया है। इसका नेक्स्ट पहले क्या होना चाहिए, इसके जस्ट पहले n-r-1 होना चाहिए। ये आप लिंक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जैसे यहाँ पे n-r-1 था, n-1 था, फिर n-2 था, n-3 था, ये बढ़ता जा रहा है, n-r-1 था, तो ये क्या होगा अब, n-r होगा, फिर क्या होगा, n-r+1 होगा, और ऐसे बढ़ता जाएगा, और फाइनल ऐसे हो के लास्ट में क्या पहुंचेगा यहाँ पे, n-r, n-r-1, यही सब जो नीचे लिखा हुआ है। तो मैंने ये चीज नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी इसी को मल्टीप्लाई किया, 3 2 1, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर, फिर डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या आप समझ पा रहे हो कि यहाँ जो नीचे मल्टीप्लाई किया गया वही ऊपर मल्टीप्लाई किया गया, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, मैंने बस नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बस इस टर्म में दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है। अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप समझ पाओगे। जैसे मान लो मैंने ये 10 में से मैंने ऐसे किया हुआ है, 10 में से 4 लेके मैं अरेंज कर रहा हूँ सपोज, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यही आना चाहिए। हाँ, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस n माइनस आर माइनस वन तक करना है, n माइनस आर माइनस वन यानी कि n माइनस थ्री तक करना है, यानी कि n माइनस थ्री यानी कि 7 तक। हाँ। और नीचे मैंने क्या किया, 1 से लेके स्टार्ट कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब ये 6 क्या है? यहाँ पे था ये n माइनस आर माइनस वन, और ये क्या है? n माइनस आर ही तो है, यानी कि 10 माइनस 4 6। तो वैसे यहाँ पे n माइनस आर तक जाएंगे, और ऊपर भी मैंने इसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ऐसा करने से क्या दिख रहा है आपको कि ऊपर जो बन गया वो बन गया फैक्टोरियल 10, ऊपर फैक्टोरियल 10 बन गया, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, और नीचे 6 फैक्टोरियल बन गया, यहां तक ही तो है। तो सिमिलरली इधर क्या बन सकता है? n से लेके 1 तक चले गए, यानी 1 से लेके n तक आ गए, तो फैक्टोरियल n। 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल n होता है। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा तुम्हें? 1 2 3 4 5 कहां तक? n माइनस आर तक, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका मतलब npr का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। बोलिए, ठीक है? जैसे 10pr का मतलब क्या हो गया था? फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल बाय 10 माइनस बाई 10 माइनस 4। तो वैसे अब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, और फॉर्मूला से बेहतर आप ये याद रखो तो और भी अच्छा है। एनपीआर का मतलब ये है, ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको। सिंपल है, इसी में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो एनपीआर का मतलब ये होता है, यानी कि आप पूछो आपसे np2 का मतलब क्या होगा, तो आप क्या करोगे? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस टू, या फिर आप लिखोगे np2 का मतलब n इंटू n माइनस आर माइनस वन, बस हो गया, इतना ही। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 तक गए, जैसे यहाँ 4 था तो 3 माइनस किया, यहाँ तक, यहीं तक गए थे। और दूसरी बात ये है कि ये अगर 4 है ना तो 4 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4। जैसे नीचे r है तो कितने नंबर आ रहे हैं? r माइनस वन, ये एक नंबर, ये टोटल r नंबर आ रहा है। np1 कितना होगा? n, देखो np1 कितना होगा? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, और n माइनस वन फैक्टोरियल में और n फैक्टोरियल में कितने का अंतर है? 1 का, यानी कि n का। हाँ। तो सिर्फ n आंसर हो जाएगा, np1 n हो गया। np3 कितना होगा? n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, नहीं सर, नहीं सॉरी, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। वेरी गुड, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, बस। ये नीचे 3 है तो 3 चीजों का प्रोडक्ट होगा, सिंपल। np4 क्या होगा? np5 क्या होगा? np5 क्या होगा? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस थ्री, n माइनस 3 इंटू n माइनस फोर, बस हो गया। हाँ। 5 है तो 5 प्रोडक्ट्स होंगे, सिंपल है। चलो बहुत अच्छा, चलो इतना तक आपने कर लिया है।
ये आपका मिल गया एनपीआर का मतलब, और परमुटेशन का भी मतलब आप समझ चुके हो कि अरेंजमेंट होता है, वहीं से एनपीआर निकल के आया है। अब लिखिए परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। लिखिए परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, एन चीजों का अरेंजमेंट जिसमें सब के सबको लेना है, टेकिंग आर एट ए टाइम, टेकिंग एन एट ए टाइम। अभी तक आर ले रहे थे, अब एन ले रहे हैं। तो मेरे को बताइए परमुटेशन सर ऑफ, और एक बार बोलेंगे वो चीज। परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग n at a time या taking all at a time। permutation of n things taking all at a time। n फैक्टोरियल सर। n फैक्टोरियल, जैसे हमने बात किया था, ये डेफिनेशन गलत तो नहीं होगा। ये अगर r की वैल्यू n कर दी जाए तो यही चीज तो पूछी जा रही है, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, यानी कि टेकिंग n एट ए टाइम, जितने भी हैं सब के सब। तो आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। r की जगह पे n ही ले लिया गया है, तो n फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो n फैक्टोरियल। सो npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। और ऐसे भी देख सकते हो परमुटेशन ऑफ 26 मतलब n थिंग्स टेकिंग n एट ए टाइम, यानी कि सारे के सारे n प्लेस को भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्लेस को भरने के n तरीके, दूसरे को भरने के n माइनस 1 तरीके, ऐसे चलता जाएगा। टोटल n है, तो पहले प्लेस तक आते आते ये 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ये। हाँ, तो आंसर क्या होगा, 1 इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 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 n माइनस r माइनस 1 करते थे ना हम लोग, n माइनस, तो r के बदले क्या लिखोगे, n माइनस 1। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, 1 ही हो गया। ये 1 हो गया, यानी कि आपने n को n माइनस n माइनस 2 1 तक मल्टीप्लाई किया है, जो किसके बराबर होगा, जो फैक्टोरियल n के बराबर होगा। या फिर सर इसको ऐसे लिखिए ना, 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 एन। हाँ, आप लिख लो इसको, हम इसे ही लिखवाओगे सब, लिख लो 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट। चलिए ये बात हो गई। तो दिस इज फॉर अरेंजमेंट, और यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहीं पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर रिपीटिशन अलाउड हुआ तो सिचुएशन कैसा बनेगा, लेकिन वो एनपीआर इन सब से थोड़ा अलग बन जाएगा। तो थोड़ा सा उस पर ही बात कर लेते हैं, अलग बनेगा तो क्या, हम उसको साथ में लेके चलना चाहिए, देखते हैं। जब रिपीटिशन अलाउड हो तो आप कैसे फिल करोगे इसको। सपोज करो आपके वॉवेल की ही बात थी, 26 लेटर थे, 5 लेटर एट ए टाइम लेके आपको जितने सारे वर्ड बनते बनाने थे, तो पहले को फिल करने के कितने तरीके थे, 26। दूसरे को फिल करने के कितने तरीके होंगे, 25। नो, 26 सारे के सारे लेटर्स अवेलेबल हैं। थर्ड को फिल करने के 26 तरीके, फिर इसके 26 तरीके, इस पर 26 तरीके। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो 26 पावर 5 आंसर होगा। इतने सारे वर्ड बन सकते हैं दुनिया में, जिसमें हर तरह का वर्ड होगा, सब कुछ रिपीट होगा, नहीं भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो उस केस में अगर n ऑब्जेक्ट को बनाया जाए तो पहले प्लेस को फिल करने के n तरीके, दूसरे को भी n तरीके, तीसरे को भी n तरीके, चौथे को भी n तरीके, लास्ट को भी n तरीके, तो n का पावर n हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड हुआ तो n का पावर n हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल n नहीं होगा, फिर वहां p का कोई रोल नहीं आएगा, वो सिर्फ रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तभी उसका रोल आता है। सर इसका मतलब वो n फैक्टोरियल जो निकला था वो हाँ भी इसमें इंक्लूड है। एग्जैक्टली बिल्कुल, तुम ही सोचो, होगा ही तो, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसमें 26 दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके 26 होंगे, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 26 होंगे, तो वो तो सब कुछ होगा इसमें, सबके सब कुछ आ गए इसमें। तो कोई पूछे दुनिया में कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो फिर वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें फिर 1 लेटर 2 लेटर के वर्ड 3 लेटर्स के वर्ड ऐसे। हाँ ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अगर कुछ डिजिट दे दिया सपोज,
मैंने आपको डिजिट दे दिया 1 2 3 4 5। इन डिजिट से आप कितने नंबर्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 5 डिजिट? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर यू कैन मेक? 5 to the power 5. 120 सर। 5 पे पावर 5 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक? तो 5 पे पावर 5। तो पहले प्लेस में आप क्या रखोगे? कुछ भी रखोगे। यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे क्या रखोगे? कुछ भी रखोगे। ऐसे कर करके सारे प्लेस पे आप 5 ही रखोगे तो 5 पे पावर 5 आएगा। और अगर वहां साथ में लिख दे कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस 5 डिजिट्स वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो हम लिखेंगे कि पहले प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, दूसरे को 4 तरीके, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हाँ, 3 into 2 into 1 5 factorial. 5 factorial 5 factorial yes। चलो ठीक है। सो हाउ मेनी 2 डिजिट number can be made with the help of odd numbers, with the help of odd digits? How many 2 digit numbers can be made with the help of odd digits? बताइए। इतना देर? 2n minus 1 factorial। फैक्टोरियल का कंसेप्ट नहीं आएगा Sir, इसमें। 9 into 5. देखिए, how many 2 digit words can be made with the help of odd numbers? तो odd numbers क्या क्या है हमारे पास? odd digit कितने हैं? मैंने इसलिए बाद में digit बोल दिया आपको। 1 3 5 7 9 यही डिजिट है। 0 से लेके 9 तक डिजिट होता है, उसके बाद फिर नंबर होने लगता है। 11 को किसी को बोला 11 डिजिट है? किसी को कभी सुना आपने 11 इज अ डिजिट? या 0 या 1 ये डिजिट होता है। तो टोटल 5 अब लेट आपको नंबर दे दिएगा इनडायरेक्टली, तो 5 में से 5 के 5 यहाँ फिल कर दोगे, 5 के 5 यहाँ फिल कर दोगे, तो 25 ऐसे बनेंगे। ऑड की हेल्प से 2 डिजिट वाले 25 नंबर्स बन सकते हैं। चलिए, सर इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा ना सर? कुछ नहीं बोला गया है तो हम कैसे मानेंगे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा? सोचो कि क्या क्या 1 1 एक नंबर नहीं है? क्या 2 2 नंबर नहीं है? क्या 3 3 नंबर नहीं है? या 5 5 नंबर नहीं है? तो हम अपने कॉमन सेंस से क्या सोचेंगे कि ये तो नंबर है, ये हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो पूछ रहा है कितना नंबर पॉसिबल है, ये भी एक नंबर है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? लेना ही है। नंबर में जनरली वो रिपीटेशन की बात करते ही नहीं, नंबर में वो रिपीटेशन की बात करते ही नहीं है, क्योंकि नंबर तो आपको लेना ही, क्यों छोड़ोगे? लेटर्स वगैरह में वो रिपीटेशन की बात करते हैं कि वो लेटर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, लेटर अलग अलग होनी चाहिए। क्वेश्चन देख के हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। अब मैं आपको सिर्फ आपके सामने ये छोड़ रहा हूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी मेड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ ऑड डिजिट्स, with the help of odd digits। फिर से सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? Find the total number of numbers that can be made with the help of odd digits। 5 to the power n सर। 5 के पावर n। n कहां से आ गया? n तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया पहले।
आप लोग बताइए जल्दी, वेटिंग फॉर यू। बताया जाए, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऑड डिजिट्स कौन कौन से हैं, लेट मी राइट हियर। 1, 3, 5, 7, 9। देयर आर 9 ऑड डिजिट्स आर देयर। अब इसके कितने नंबर बन सकते हैं, तो दे हैव नॉट मेंशन्ड कि कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो ये भी हमारे ऊपर छोड़ा गया है कि आप 1 डिजिट का बनाओ, 2 डिजिट का बनाओ। तो क्या हम ना, मेरे किसी का मन करेगा 3 डिजिट का बनाने का और 2 डिजिट का वो नहीं बनाएगा, किसी का मन करेगा 5 डिजिट का बनाने का, ये थोड़ी होता है। टोटल कितने नंबर बन सकते हैं इनकी हेल्प से। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि व्हेन नंबर कंटेन 1 डिजिट, अगर वो सिर्फ 1 डिजिट कंटेन करे तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9, टोटल 5 वेज है। if the, आप पूरा लिखना, if the number contains 2 digits, the number contains 2 digits, तो पहले को फिल करेंगे 5 से, दूसरे को फिल करेंगे 5 से, क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। if the number contains 3 digits, पावर तो 3 क्या बनेगा 5 पावर 3। कंटेन्स 4 डिजिट तो पावर 4, कंटेन्स 5 डिजिट तो पावर 5। अब इन सबको ऐड कर दो जीपी के सम से, तो आंसर मिल जाएगा 5 + 5 स्क्वायर प्लस 5 का पावर 5। क्या होगा इसका आंसर, जीपी का सम a r पे पावर n-1, r के पावर कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 5 -1/5 -1। यही आंसर है, यही लिख दो, यही काफी है। तो जब वो कुछ ना बोले तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है, खुद ही आगे स्टेप लेना पड़ता है। ये नोट कीजिए क्वेश्चन, ये होमवर्क है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन आर देयर, सिर्फ इतने क्वेश्चन कीजिए, जो अभी बताया गया उसको रिवाइज कीजिए, और जो आप खुद से कर सकते हैं पीएनसी में वो कीजिए। एनपीआर तक जितना आप कर सकते हो करो, छोटे छोटे साइड बुक आई, छोटे छोटे बुक से आप कर सकते हो, या आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। आगे हम लोग फिर और देखेंगे इसमें एनपीआर में बहुत सारे क्वेश्चन अभी बन जाएंगे इसी से। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन हो गया नोट, बोलिए। हाँ सर। बता दो आप यहाँ से, या आप लोग लीव कर लेना, चलो।